मऊ जनपद के शिक्षा क्षेत्र परदहा में स्थित प्राथमिक विद्यालय रकौली किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह प्राइमरी स्कूल जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय एक उत्कृष्ट विद्यालय है। बेसिक शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग के प्रणेता श्री सतीश कुमार सिंह जी इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। यह सुंदर और स्वच्छ विद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विद्यालय है जहां प्रोजेक्टर से पढ़ाई शुरू हुई। दीपोत्सव हो या आज़ादी का अमृत महोत्सव, विधिक साक्षरता शिविर, संगोष्ठी हो या महापुरुषों की जयंती, बहुत ही धूमधाम एवं आकर्षक ढंग से आयोजन किया जाता है इस विद्यालय में। विद्यालय का परिसर इतना साफ सुथरा है कि कागज का एक टुकड़ा खोजने तक नहीं मिलता है। कक्षा कक्ष सुंदर होने के साथ साथ प्रिंट रिच मटेरियल से भरा हुआ है। सभी कक्षाओं में बच्चों के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था है। स्मार्ट कक्षा कक्ष है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। विद्यालय परिसर छोटा है तब किचन गार्डन कहाँ बने, इसका भी विकल्प प्रधानाध्यापक श्री सतीश सिंह जी ने तलाश कर ही लिया। शिक्षण कार्य में नई तकनीक का प्रयोग करने वाले इस प्रधानाध्यापक ने किचन गार्डन में भी नई तकनीक का उपयोग करते हुए विद्यालय के छत पर ही सब्जियां उगानी शुरू कर दिए हैं। छत पर ही किचन गार्डन में गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्चा आदि सब्जियां हो जाती हैं जो मध्याह्न भोजन में बच्चों के लिए काम आती हैं। वर्ष 2012 में श्री सतीश कुमार सिंह जी ने इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद संभाला। अध्यापिका सदफ कौसर की सहयोग से इन्होंने इस सरकारी स्कूल की तस्वीर ही बदल डाली। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और बेसिक शिक्षा में उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित श्री सतीश कुमार सिंह जी आज भी इस विद्यालय के लिए, शिक्षण व्यवस्था के लिए कुछ नया करने को आतुर है। सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से आइए यहाँ के प्रधानाध्यापक समेत यहाँ के स्टाफ को सलाम करते हैं। तवे पर पेट फुलाती, ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुमको खाऊं। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुमको खाऊं। सुनकर कुचली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती।
सुनकर उछली दूर चपाती, बोली सर, एक शिक्षक के रूप में आपकी सेवा यात्रा कब और कहाँ शुरू हुई? मेरी नियुक्ति दिसंबर 1999 में आजमगढ़ जनपद के छठियाँ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय उजौली पर हुई थी, सहायक अध्यापक के तौर पर। वर्तमान विद्यालय पर आपने कार्यभार कब ग्रहण किया? वर्तमान विद्यालय पर मैं अक्टूबर 2008 में आया हूँ। जब आप इस विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण किए, उस समय विद्यालय में क्या क्या स्थितियाँ थी और क्या क्या चुनौतियाँ थी और उसका सामना आपने कैसे किया? विद्यालय में जब कार्यभार ग्रहण किया तो विद्यालय एक सामान्य जैसे आम विद्यालय होते हैं उस तरह से चल रहा था, और यहाँ तो सिवाय चुनौतियाँ की कुछ थी ही नहीं, सब कुछ केवल चुनौतियों पे ही था। तो शुरू किया गया तो बहुत कुछ करना पड़ा। मुझे जुलाई 2012 में प्रधानाध्यापक के रिटायर होने के बाद चार्ज मिला था, और जुलाई 2012 से ही एक चुनौतियों से लड़ने की शुरुआत हुई थी इस विद्यालय पर। एक एक करके हमने धीरे धीरे विद्यालय के रूप स्वरूप को परिवर्तित किया। पहले इसका पूरा ढांचा बदला, अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की। हम दो ही अध्यापक थे, मैं था और सदफ कौसर थे। बच्चों की संख्या बढ़ गई थी, पढ़ाना बड़ा कठिन हो रहा था, नहीं संभाल में आ रहा था, बच्चे नहीं नियंत्रित हम कर पा रहे थे, ना अच्छे से पढ़ा पा रहे थे। तो एक विकल्प तलाशना शुरू किया था हमने कि आखिर हम सिर्फ दो अध्यापक कैसे क्या करें कि चीज़ों को संभालें और बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा दे पाएँ। तो मेरे पास एक लैपटॉप था और मैंने बच्चों को शुरुआती दौर में उनको व्यस्त रखने के लिए कुछ कार्टून फिल्में, कुछ अच्छी शैक्षिक बाल फिल्में इत्यादि दिखाता था, और देखा कि बच्चों की रुचि उसमें जागृत हुई, तो मैंने इसको माध्यम बना लिया।
फिर मैं शैक्षिक चीज़ों को यूट्यूब से या अन्य चीज़ों से डाउनलोड करके खोज के कुछ मार्केट से सीडी वगैरह ले आके और लैपटॉप के माध्यम से दिखाने लगा। जब मैंने पाया कि बच्चों की रुचि भी बढ़ रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो मैंने इस चीज़ का इसका विस्तार करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे विद्यालय में कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए प्रोजेक्टर वगैरह लगाए और ऐसे धीरे धीरे हमने विस्तार किया। मुझे मेरे मित्रों और सहयोगियों जैसे शारदा नारायण के डॉक्टर संजय सिंह, ऐसे लोगों का सहयोग मिला, मनोबल बढ़ा और धीरे धीरे मैंने ऐसे ये परिवर्तन किया है। सर, आपका विद्यालय जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक उत्कृष्ट स्तर का विद्यालय माना जाता है। आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? अब ये हमारे शुभचिंतकों और शुभेच्छुओं का स्नेह है। मेरी अपनी मेहनत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी तो सारी चीज़ें मेरे विद्यालय में आपने देखा होगा कि लगभग संतृप्त हैं। अच्छी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर पड़े हुए हैं, लैपटॉप है, कई कक्षाओं में टेलीविज़न वगैरह भी, स्मार्ट टीवी लगी हुई है। अब मेरा विचार है 2 कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाने का, ताकि बच्चे और नई तकनीकी से रूबरू हो सके और चीज़ों को अच्छे से उनके समक्ष रखा जा सके। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी साथी शिक्षकों से हमेशा एक ही अपील करता हूं कि हमेशा कुछ नया सोचने और नया करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। परिवर्तन होगा। शिक्षक तुझे सलाम में बात करने के लिए धन्यवाद।